नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानी के बारे में, जो एक राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ प्रतिभाशाली और साहसी देशभक्त भी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर में हुआ। बोस एक वेल एजुकेटेड और समृद्ध परिवार से थे। उनके पिता एक वकील थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख नेता भी थे। बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और बाद में शहर के प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल में एडमिशन ले लिया। 1916 में बोस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से जुड़े अपने उज्जवल भविष्य की तिलांजलि देकर देश सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लिया। उनके विजनरी लीडरशिप और लोकप्रियता का सम्मान करते हुए उन्हें नेताजी सुभाष के रूप में याद किया जाता है। अपने देश सेवा के शुरुआती काल में सुभाष विवेकानंद और श्री अरविंदो घोष के फिलोसफिकल टेक्स्ट्स को पढ़ा करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन बाद में गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण 1939 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और एक नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखी, जिसका उद्देश्य था भारत में सभी ब्रिटिश विरोधी ताकतों को एकजुट करना। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय जगत में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए और अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बोस ने फासीवादी ताकतों जैसे जर्मनी, इटली और जापान का साथ देने का निर्णय किया, क्योंकि ये शक्तियां ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ रही थीं। बोस ने जापानियों की मदद से भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और एक सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेना, ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ को दिखाता है। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के लिए लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाना ज़रूरी होगा, यानी राष्ट्रवाद व्यक्ति को संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित या देश हित के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न देख रहे थे जिसमें स्वतंत्रता और समाजवाद दोनों के लक्षण पाए जाते हों। उनका कहना था कि ट्रू फ्रीडम वही है जो अमीर गरीब व्यक्ति और वर्ग सबको समान रूप से मिले, और ऐसा करने के लिए एक तरफ तो राजनीतिक बंधनों से मुक्ति भी चाहिए होगी, साथ ही सामाजिक संपदा के उपयुक्ततम आवंटन यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर भी बल दिया जाना होगा। ऐसे अनोखे समाजवाद को उन्होंने भारतीय समाजवाद यानी इंडियन सोशलिज्म की संज्ञा दी, जिसके प्रमुख 5 एलिमेंट्स होंगे, जहां जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, लोगों को फ्रीडम होगी, लेकिन अनुशासन बहुत ज़रूरी होगा और लोगों में प्रेम और भाईचारा होगा। सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि जिस प्रकार का समाजवाद सोवियत यूनियन में उभरा, जहां लोग लेनिन और मार्क्स के हिंसात्मक क्रांति यानी वायलेंट रेवोल्यूशन के समर्थक थे, वैसा समाजवाद भारत के लिए ठीक नहीं। इसीलिए भारत के लोगों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से समाजवाद का एक नया रूप विकसित करना होगा, जो कि भारतीय समाज के लिए उपयुक्त हो। बोस के अनुसार अगर समाज में पूर्ण सामाजिक समानता, कंप्लीट सोशल इक्वालिटी को स्थापित करना हो, तो इसके लिए जात पात के बंधनों को तोड़ना होगा, ताकि समाज में कोई डिप्रेस्ड क्लास ना रह जाए, सबको तरक्की करने का समान अवसर मिले। समाजवाद की सफल स्थापना के लिए पहले भारत का आज़ाद होना ज़रूरी था, और उन्होंने आज़ादी पाने के रणनीति के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने फासीवादी शक्तियों का साथ देने का निर्णय किया। इसलिए उन पर कई बार आरोप भी लगते हैं कि वे डिक्टेटरशिप के समर्थक थे। पूरी तरह से इन आरोपों को गलत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने 1941 में काबुल में यह स्टेटमेंट दिया था कि भारत में जितने भी मतभेद फैले हैं, उन्हें दूर करने के लिए यह ज़रूरी होगा कि ब्रिटिश शासन के अंत के 20 वर्ष तक इस देश को किसी स्ट्रॉन्ग विजनरी डिक्टेटर के शासन में रखा जाए।
उनका यह मानना था कि बुराइयों को दूर करने के लिए भारत देश को कमाल पाशा जैसे दूरदर्शी अधिनायक की ज़रूरत होगी। कुछ भी हो, सुभाष चंद्र बोस केवल ट्रांजिशनल फेज के लिए ही भारत में ऐसी व्यवस्था चाहते थे। वो इसको सभी समस्याओं का समाधान नहीं समझते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1945 में जापान की ओर जाते हुए एक हवाई हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियां अभी भी रहस्य और लेकिन कुछ लोग लंबे समय तक ये मानते रहे कि सुभाष ने अपनी ही मौत का नाटक रचा था। बोस वास्तव में एक कैरिज्मेटिक लीडर थे जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए गहराई से डेडिकेटेड थे। उन्हें भारत में एक नेशनल लीडर के तरह याद किया जाता है और उनके विचार आज भी कई भारतीयों की प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं।